गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में बातें करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक देखो अमेरिका का अखबार है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट। यूएसए का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट। उसने 2025 में गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के लिए एक राज्य को चुना है। भारत के राज्य का नाम आगे किया है। उस राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन यानी कि ये लगा लो वैश्विक गंतव्य का स्थान माना गया है आपका मध्य प्रदेश। किस ने? अमेरिका का एक बार है वॉल स्ट्रीट, एक न्यूज़पेपर है उसके द्वारा। और मध्य प्रदेश राज्य की बातें अगर मैं करूं तो मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है इंदौर। और इंदौर के अंदर 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2025 से भीख लेना और भीख लेना और भीख देना एक दंडनीय अपराध बन गया है। एक दंडनीय अपराध बन गया है। इतनी सी बातें याद रखोगे। और मध्य प्रदेश से राज्य बातें तुम्हें और बताऊं तो यहां पर लिख सकते हो कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में उत्तर भारत की पहली आपकी फ्लोटिंग सोलर परियोजना है। फ्लोटिंग सोलर परियोजना लगाई गई है। लगाई गई है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, सौर परियोजना लगाई गई है। इतनी सी बातें याद रख सकते हो। और ओंकारेश्वर एक आपका डैम भी है। और ये डैम किस नदी पे है? ये आपका नर्मदा नदी पे। इतनी सी बातें याद रखोगे। और मध्य प्रदेश से बातें क्या याद रखोगे? मध्य प्रदेश के भोपाल में मनाया गया आपका क्या? अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव मनाया गया आपके भोपाल के अंदर। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। कमेंट करके मेरे को बताओ कि पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था, ये आप मेरे को बताओगे। और मध्य प्रदेश से बातें और याद रखोगे कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जो सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खाते में पैसे डालेगा। छात्राओं के बैंक खाते में धनराशि देगा। ठीक है, इतनी सी बातें तुमने याद रखनी। किससे? ये मध्य प्रदेश राज्य की कहानी है। ठीक है, और मध्य प्रदेश राज्य को ऐसा क्यों कहा गया है कि गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन 2025? क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य है ना, बहुत फेमस है। किसके लिए? मध्य प्रदेश राज्य आपका बहुत फेमस है आपके प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, यहाँ की समृद्ध विरासत के लिए। और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है? वन्य जीव हैं। बहुत ज्यादा वन्य जीव हैं। अरे मध्य प्रदेश के अंदर ही तो है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भारत के अंदर। और साथ में क्या है? यूनेस्को की बहुत सारी साइट हैं। क्या क्या यहाँ पे? एक खजुराहो है, एक आपके सांची के स्तूप हैं, सांची स्तूपा। और एक आपके क्या है? भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो देख लो ये सारी बातें किससे जुड़ी हैं? ये मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ी हैं जनाब। इतनी सी बातें याद रखोगे। चलो, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो ये रहने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलो, बिहार राज्य के राज्यपाल बदल गए हैं। बिहार राज्य के हाल ही में राज्यपाल बदल गए हैं बिहार राज्य के। और बिहार राज्य के राज्यपाल कौन हो गए हैं? आरिफ मोहम्मद खान बिहार राज्य के राज्यपाल हो गए हैं। और बिहार से ही बातें क्या बताई थी मैंने कि 2024 के अंदर बिहार को 2 रामसर साइट मिली। एक का नाम क्या है? नागी, और एक का क्या नाम क्या है? नकटी। ये 2 मिली। और एक और पहले से थी बिहार के अंदर रामसर साइट जिसका नाम क्या था? कवरताल। तो बिहार के अंदर अब कुल कितनी रामसर साइट हो गई हैं आपकी? ये लगा लो 3 रामसर साइट हो गई हैं। ठीक है, और बिहार से 1% कल भी मैंने आपको बताया था कि बिहार का एक सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन था जिसका नाम क्या हो गया था? अजगैबी धाम रेलवे स्टेशन। और बिहार के ही सबसे युवा आईपीएल प्लेयर बन गए हैं। सबसे युवा आईपीएल प्लेयर कौन?
वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, इतनी सी बातें याद रखोगे। वैभव सूर्यवंशी को किसने खरीदा है? आपका राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। कितने साल के हैं? 13 साल के हैं वैभव सूर्यवंशी। और बिहार में क्या खेले जाएंगे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये कहां पे खेले जाएंगे? आपके बिहार के अंदर। कब? 2025 में। इतनी सी बातें आपको बिहार से याद रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो आपका क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों, मैं आपको बताऊं, भारत फ्रांस और यूएई के बीच, भारत फ्रांस और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसके बीच एक त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास हुआ है। युद्ध अभ्यास हुआ है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट इसका नाम है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का जो आपका हाई कोर्ट है, इसके चीफ जस्टिस बदल गए हैं और इसके चीफ जस्टिस बन गए हैं आपके गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह संधावालिया, गुरमीत सिंह संधावालिया, ठीक है। देखो कितनी मेहनत लगती है आपके लिए करंट अफेयर के हर रोजाना क्वेश्चन सिलेक्ट करने में, फिर वो आपको हर रोजाना यहाँ पे बताने में। तो हर रोजाना की क्लास देखा करो, छोटी क्लास आती है आपके पास, ठीक है। कोशिश करेंगे ये करंट अफेयर की क्लास या तो वीकली आए या मंथली आए या 15 दिन में एक बार आए, कुछ ऐसी रहेगी। तो बताओ मेरे को आप क्या ठीक रहेगा, ठीक है। बताया करो, आपको जो भी आपके फीडबैक रहते हैं जरूर बताया करो, ठीक है, क्योंकि आप भी तो इस फैमिली का पार्ट है भाई, ठीक है। तो जरूर बताया करो, जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं 100% बताया करो। उसके बाद एक श्याम बेनेगल थे, बहुत फेमस चेहरा रहे हैं किसमें? फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं श्याम बेनेगल, श्याम बेनेगल, ठीक है। बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं किसमें? फिल्म इंडस्ट्री में, यानी कि फिल्म निर्माता रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। फिल्म निर्माता रहे हैं, हाल ही में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। आपसे पूछ लेगा क्या रहे हैं श्याम बेनेगल? आपके फिल्म निर्माता रहे हैं। उसके बाद आपसे इनसे जुड़ी दो चार बातें पूछता है। ये पहली फिल्म आई थी इनकी, पहली फिल्म आई थी इनकी कौन सी? अंकुर फिल्म आई थी, अंकुर फिल्म आई 1974 में इनकी पहली फिल्म आई, ठीक है। जल्दी से मेरे को एक कमेंट करके क्वेश्चन बता दो, 1974 में हमने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, उसका नाम क्या था? भारत ने पहली बार सफल परमाणु का परीक्षण किया 1974 में, क्या उसका नाम था? ये बता दो मेरे को जल्दी से कमेंट करके। और ये पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किए गए हैं और ये पद्म श्री से भी सम्मानित किए गए हैं। और ये सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, अरे दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। और दादा साहब फाल्के की मैं बातें अगर तुम्हें थोड़ी सी बताऊं, दादा साहब फाल्के को ना फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, सिनेमा जगत के जनक, सिनेमा जगत के पिता कहे जाते हैं दादा साहब फाल्के। इन्हीं के नाम पे सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है किसमें? सिनेमा में। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई 1969 में, और 1969 में ही और किसकी स्थापना की गई थी? ये लगा लो, इसरो की स्थापना की गई थी। और 1969 में ही इंदिरा गांधी के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। ये भी बातें अगर तुम याद रख पाओ तो याद रख लेना, जो अलग से बातें आपको बताई जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे पूछ ले दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन रही हैं? देखो करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक भी बहुत सारी कवर कर रहा हूं, ठीक है। पहली महिला रही है देविका रानी रोरिक, देविका रानी रोरिक, ठीक है। ये बातें याद रखेंगे, ठीक है।
और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से हाल ही में इस साल किसको सम्मानित किया गया था? सबसे रिसेंटली मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती को क्या मिला है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में मैंने ना एक पूरी क्लास बना के डाली आपके पास। आप स्टैटिक जीके की पीडीएफ में जाके देखोगे तो सारी बातें बताई हैं दादा साहब फाल्के के जीवन की। वो बड़ी संघर्ष भरी कहानी मैंने आपको बताई है, कैसे इन्होंने यहाँ पे सिनेमा जगत का विकास किया। और दादा साहब फाल्के की जो पहली मूवी आई थी वो आई थी आपकी बोलती, जो पहली मूवी आई थी जिसमें आवाज थी वो थी आपकी आलम आरा। आलम आरा ये कब आई? 1931 में आई। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। और दादा साहब फाल्के की पहली वैसे जो आई थी जिसमें आवाज नहीं थी वो थी आपकी राजा हरिश्चंद्र, 1913 में आई थी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। और ये जो आपकी आई थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में। और 1913 से और क्या बातें याद रख सकते हो? अरे 1913 से तुम बातें याद रख सकते हो क्या कि 1913 में एशिया महाद्वीप से किसी व्यक्ति ने दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार को जीता। उस पुरस्कार का नाम क्या था? नोबेल पुरस्कार। और वे व्यक्ति थे हमारे भारत देश से ही आपके रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए जिनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। सारे जरूर आया करो क्लास में और जरूर जरूर क्लास को देखा करो, बहुत अच्छे से इसको लाइक किया करो और शेयर किया करो, अपने ऑनेस्टली कमेंट में फीडबैक जरूर दिया करो। इस करंट अफेयर के साथ साथ काफी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक मिसलेनियस प्रैक्टिस बैच आपका चला हुआ है जिसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वहां पे जाके आप देख सकते हो। और बहुत अच्छे से हम एक जीएस का सबसे पहले ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट है ना धीरे धीरे कवर करेंगे। तो मैंने 2 सब्जेक्ट पैरेलल चला रखे हैं आपके, एक स्टैटिक जीके और एक आपकी इंडियन ज्योग्राफी। तो बिल्कुल मैंने बेसिक से और बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई है आपको। ये लगा लो आप पढ़ के देखोगे, जैसे ही क्लास बिल्कुल स्टार्टिंग से उससे जुड़ोगे, एक अंदर से अलग ही ऑरा आएगी, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट से भी जुड़िए अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चलिए आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करते हैं, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।